अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूसी न्यूज़। आज की हमारी अहम खबर है, AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद की है। और क्यों ना करे भाई, तिरुमला तिरुपति देवस्थानमस TTD के नए चेयरमैन ने एक ऐसा बयान दिया जो सबको हैरान कर दिया है। ओवैसी साहब ने कहा, ये क्या बात हुई भाई, मंदिर में सिर्फ हिंदू स्टाफ, ये कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की पॉलिसी से हमारे मुल्क के सेक्युलर फैब्रिक ख़राब होता है। ओवैसी साहब ने ये भी कहा, मंदिर एक मजहबी जगह है, लेकिन काम करने वाले लोगों का मजहब उनके काम पे कोई असर नहीं डालता। ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना है और हमारे डाइवर्स कल्चर के खिलाफ है। दोस्तों, ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब TTD चेयरमैन ने बयान दिया था कि तिरुमला मंदिर में सिर्फ हिंदू लोगों को ही नौकरी दी जाएगी। अरे भाई, ये कैसे हो सकता। इसके बाद ओवैसी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि भाई साहब कुछ तो बोलो, इस पॉलिसी को रोकने के लिए ज़रूर कदम उठाओ। ओवैसी साहब का कहना है, भारत एक सेक्युलर मुल्क है जहां हर मज़हब के लोग मिलजुल के रहते हैं। इस तरह की पॉलिसी से नफरत और तकसीम को बढ़ावा मिलता है, जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा। अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की ज़रूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है। जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहाँ पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए, इसका बुनियादी हमारे को आर्गुमेंट हमारा क्या है। हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 गारंटीज फ्रीडम टू मैरी रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ सेक्शन देयरऑफ। उसमें सेक्शन 26A का देख लीजिए, right to establish and maintain an institution of religious and charitable purpose. B, manage its own affairs, matter of religion. C, to own and acquire movable and immovable property. D, to administer such property in accordance with the law. ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में। और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो TTD के चेयरमैन ने कहा है, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि उसके ट्रस्टीज, तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है, उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम ये ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूँ। इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा CEO जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस ज़मीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। दूसरी ख़ास खबर ये है, AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब ने BRS को मूसी प्रोजेक्ट पर इंट्रोस्पेक्ट करने को कहा है। ओवैसी साहब ने कहा, भाई मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान BRS ने पावर में आने के बाद बनाया था। मैंने उस वक्त
की हुकूमत से कहा था कि ये प्लान मत बनाओ, लेकिन उन्होंने असद साहब की नहीं सुनी। उन्होंने नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये भी कहा ये जो प्रॉब्लम है ये आप बीआरएस लोगों ने ही क्रिएट किया है। गंडीपेट से मूसी रिवर में पानी क्यों नहीं रिलीज़ किया गया बीआरएस के टेन्योर में? ओवैसी साहब ने एक्सप्लेन किया कि अगर गंडीपेट से पानी रिलीज़ किया जाता तो वो भुज्जा गुट्टा में नामपल्ली कंस्टिट्यूंसी में स्टोर होता। उन्होंने ये भी कहा है कि बीआरएस ही रिस्पॉन्सिबल है मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का प्लान बनाने में। ओवैसी साहब ने वालों को जरा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है उनको। ये जो प्लान बना मूसा नदी का नहीं बनाए थे तुम लोग, और मैं जाके बोला नहीं था मत बनाओ प्लान बोल के। ये अब वो खुल के बोलो पूरे बात हम यहाँ पे। ये बीमारी को पैदा करने वाले तुम लोग ही हैं। गंडीपेट से पानी नहीं छोड़ रहे थे, कहीं को नहीं छोड़ रहे थे पानी गंडीपेट से मूसा नदी में। ये हमारे नामपल्ली के एमएलए थे मिराज साहब। गंडीपेट से पानी आया तो या पानी आता उनके पास जो आपका जो वो टैंकी बनाए आप, ये यहाँ पे कौन सा टैंकी है वो भुजा गुट्टा पे। पूरी प्लानिंग आप लोग शुरू करें। आज भी हम बोल रहे आप घरों को हाथ लगाए बगैर काम करना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ये टीआरएस वाले जो है ना घड़ी में ताश, क्या बोलते घड़ी में माशा घड़ी में ताशा, कंसिस्टेंसी रखो। क्या बोल रहे एमआईएम पार्टी के बारे में? 2023 के इलेक्शन में तुम्हारे को जो हैदराबाद में जो जितने सीटा जीते जीएचएमसी में, मजलिस की वजह से तुम जीते। तुम मजलिस की सपोर्ट के जीते तुम वहां पे, और तुम्हारी गलतियों की वजह से। तुम अगर 24 कैंडिडेट्स रिपीट नहीं करते तुम जीत जाते थे तुम, मगर तुम लोग अहंकार में थे। मजलिस के बारे में बोल रहे ना, बहुत बोल सकता हूं मैं, मगर शर्मिंदा वो लोग हो जाएंगे। नहीं बोलना चाह रहा हूं, इतना ही बोल के रुक जा रहा हूं अभी।